हाय दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम्स है वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, जिसका सीरीज़ में एसएसटी का जो है वो प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सभी वीडियो वॉच कर रहे होंगे और उसका लाभ ले रहे होंगे। आपको इसका लाभ आपको एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते से जो है वो पहुँचा था। तो देखिए, तिब्बत क्या है? तिब्बत जो है वो एक देश है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म जो है वो भारत से किस रास्ते पहुंचा था, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो भारत से होते हुए तिब्बत में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा था? तो देखिए, भारत से जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है वो हुआ था लद्दाख के रास्ते। किधर से? लद्दाख के रास्ते से होते हुए जो है वो तिब्बत पहुंचा बौद्ध धर्म, ठीक है। अब देखिए, इसकी और अच्छी तरह से विश्लेषण कर लेते हैं। तो लद्दाख को और क्या कहा जाता है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुकी है पिछले एग्जाम्स में कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान जो है वो कहा जाता है किसको? लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है वो लद्दाख को। और इसी में एक क्वेश्चन है कि पश्मीना शॉल जो है वो कैसे बनती है। तो देखिए, पश्मीना शॉल जो है वो एक खास किस्म के प्रजाति का जो बकरी होता है उसी का बाल से जो है उसका शॉल बनता है। और ये शॉल इतना गर्म होता है कि ये सात से लेके 10 स्वेटर के बराबर एक होता है पश्मीना शॉल। और इसको बनाने में जो है वो 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसको 250 घंटे लगते हैं बनाने में पश्मीना शॉल। और ये पश्मीना शॉल किस बकरी के प्रजाति से बनती है? तो ये बनती है अंगोरा। अंगोरा नाम की प्रजाति का बकरी है, उसी से ये शॉल बनाया जाता है। पश्मीना शॉल किस नामक बकरी से बनाया जाता है? अंगोरा प्रजाति नाम के बकरी से पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फेमस ग्रंथ साहित्य कौन है? कहाँ का? लद्दाख तिब्बत। ये जो पूछा तिब्बत का जो है वो फेमस ग्रंथ कौन है? कौन सा है? तो यहाँ का है केसर सागा। कौन है? केसर सागा। केसर सागा जो है ये यहाँ पर एक लोक नृत्य के दौरान भी जो है वहाँ पर ये गाना गाया जाता है। और यहाँ का प्रमुख ग्रंथ साहित्य भी है केसर सागा, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हो गए हैं, ठीक। इसी तरह सभी क्वेश्चन का मैं विश्लेषण करूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में छूट ना पाए। चलिए, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ, सरकार कितना स्तर पर कार्य करती है? ये जो भी गवर्नमेंट है इंडिया में वो टोटल कितने स्तर पर कार्य करती है? तो देखिए, जो सरकार है वो जो है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। आप अगर इलेक्शन दिए होंगे कभी तो आपको पता होगा कि 3 स्तर पर जो है वो यहाँ पर सरकार होती है। एक क्षेत्रीय जो होता है हमारे गांव के जैसे मुखिया हुआ, ये सब जो इलेक्शन होता है वो होता है कौन? ये होता है स्थानीय, क्षेत्रीय जिसको बोलते हैं। स्थानीय में ये स्थानीय चुनाव हो गया, ये स्थानीय सरकार इसको चुनेगी यहाँ पर। इसके बाद आता है राज्य, जिसको चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। हर स्टेट में एक इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का, वो हो गया राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय। और एक होता है सेंट्रल, जो प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है वो होता है सेंट्रल, मतलब राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। इसमें पूरा देश एक साथ इसमें वोट करता है, ठीक। तो सरकार जो है कितने स्तर पर कार्य करती है? तो सरकार जो है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। क्षेत्रीय या स्थानीय जो मुखिया का चुनाव होता है, दूसरा राज्य स्तर में जैसे कि सीएम, इसके बाद सेंट्रल पर मतलब राष्ट्रीय पर जो इलेक्शन जैसे कि पीएम, ठीक है। तो सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? 3 स्तर पर, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग नोट करते चलिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, इसको आप जितने अच्छे से इसको सपोर्ट कीजिएगा मुझे उतने ही यहाँ पर इसको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। यहाँ पर संसार में कितने धर्म हैं? मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने टोटल मेनली टाइप्स के जो है यहाँ धर्म है? तो देखिए, पूरे संसार में जो है वो मेनली 8 तरह के जो है वो धर्म हैं, ठीक है। कौन कौन से धर्म है उसके भी चलिए अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सनातन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा सिख धर्म, पांचवा यहूदी धर्म, फिर 5वां हो गया पारसी धर्म,
इसके बाद ईसाई, ऐसे करके जो है वो टोटल कितने यहाँ पर धर्म हो जाएंगे, टोटल मेनली जो है 8 टाइप के धर्म हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में कितने टाइप्स के धर्म हैं, तो टोटल 8 टाइप के। कौन कौन से हैं मैंने वो भी बताने की पूरी कोशिश की। अब इसी में एक क्वेश्चन है कि इसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जो है अधिकतर जो है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए 1600 से ज़्यादा जो है वो स्थानीय भाषाएं, जो भाषाएं बोली जाती है, कितना 1600 से ज़्यादा जो है वो भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ये सभी जो क्वेश्चन है वो NCERT 6 to 8 के अंडर में ही सभी आती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमराव का जन्म किस जाति में हुआ था। ठीक है, देखिए भीमराव को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, क्यों, क्योंकि भारत का जो संविधान था, भारत का संविधान, उसी का निर्माता जो है किसको बोला जाता है, निर्माता, वो बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को, BR अम्बेडकर को। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये संविधान यहाँ पर लागू हुआ था। यही पूछ रहा है इसी से रिगार्डिंग कि भीमराव जो थे वो किस जाति से बिलोंग करते थे। तो ये करते थे महार जनजाति से। किससे, महार जनजाति से ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र में। ठीक, इसके बाद ये जब पढ़ाई अपनी पूरी किए, पढ़ाई पूरी करने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना वकील की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी, मतलब वकील बनने के लिए कहाँ गए थे। तो BR अम्बेडकर वकील बनने के लिए जो है वो गए थे इंग्लैंड। कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। ठीक है, ठीक, अब इनको और जो है इन्होंने जो है एक और अच्छी सी बात बोली थी कि जो भी संविधान है, जितने भी आर्टिकल हैं उसमें टोटल 335 और 95, उसमें जो है बोले हैं कि संविधान, पूरे संविधान में इसमें आत्मा किसको बोले हैं वो। तो भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल 32 है रिट जारी करने का, उसी को जो है इन्होंने क्या कहा है, पूरे संविधान का आत्मा कहा। ये जितने भी संविधान है उसकी आत्मा कौन है, ये संविधान 32 आर्टिकल कितना 32 को इन्होंने पूरे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि एक और इसी में क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भी जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर ने किसको कहा था, आर्टिकल 32 को। ठीक, अच्छी तरह से इसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि भारत में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला। ठीक है, तो पहले तो आपको पता है कि वोट देने का अधिकार नहीं था पहले महिलाओं को, लेकिन कब मिला उनको अधिकार वोट देने के लिए। तो देखिए भारत में जो है महिला को वोट देने का अधिकार जो है वो मिला था 1919 में। कब, 1919 में। ठीक है, इसके बाद इसी से क्वेश्चन और आता है कि अमेरिका में कब मिला था। ये तो भारत हो गया, भारत में 1919 में। अमेरिका में जो है वो आया था 1920 में, जो है अमेरिका में मिला था। देखिए अमेरिका से पहले ही इंडिया में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक, इसके बाद यहाँ तक कि जो इसको संचालन किया था, जो बनाया था संविधान, जहाँ से निकला है वही वहाँ इंग्लैंड में भी जो है 1928 में मिला, सबसे बाद में भी मिला है वहाँ पर ब्रिटेन में जो है 1928 में मिला है। ठीक है, सबसे पहले भारत में ही मिल गया, अमेरिका में 1920 में, और 1928 में ब्रिटेन में जो है महिलाओं को यहाँ पर वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि भारत में बहुत पहले ही मिल गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रंग भेद के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था। आपको पता होगा जो ब्लैक मैन वाइट मैन वाला जो केस हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, रंग भेद के लिए आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए रंग भेद के लिए आंदोलन जो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। इनके प्रमुख नेता कौन थे जो इसको स्टार्ट किए थे, वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक, इन्होंने जो है वो रंग भेद के लिए लगभग जो है 19 से 20 साल जो है वो जेल में कैद रही थी इसी लड़ाई के लिए। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र देश कब बना, अफ्रीका जो है वो लोकतंत्र देश कब बना।
लोकतंत्र मतलब जहाँ पर जनता का राज होता है, जनता चुन के अपना कैंडिडेट भेजती है, ठीक है। तो अफ्रीका कब बना लोकतंत्र, तो वो बना था 1994 में। देखिए कितना लेट में बना। तो अफ्रीका कब बना है लोकतंत्र देश, 1994 में। रंगभेद की शुरुआत आंदोलन कौन किया था, नेल्सन मंडेला ने। कहाँ हुआ था, अफ्रीका में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो देखिए अब इससे क्वेश्चन देखिए बहुत आती है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए, वो हुआ था कब, 1946 में। इसी समय एक चीज़ और हुआ था, कैबिनेट मिशन की स्थापना जो हुआ था इसी में हुआ था 1946 में, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ संविधान बनाने के लिए, वो हुआ था 1946 में। कि संविधान कैसे बनाया जाए, क्या क्या इसमें चीज़ होगा, सभी को करने के लिए कैबिनेट बनाया गया था, गठन सभा किया गया था। वो कब हुआ था, 1946 में, ठीक। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि इसके प्रारूप तैयार जो हुआ था, वो प्रारूप तैयार करने की शुरुआत कब हुआ था। तो यही जो प्रारूप है संविधान सभा गठन, जो प्रारूप संविधान बनाने के लिए उसका जो रूपरेखा था, वो शुरुआत हुआ था 1946 में, 1946 में। लेकिन प्रारूप बनकर तैयार कितने दिन हुआ, मतलब वो संविधान बनाने में कितना दिन लगा। तो देखिए संविधान बनाने में जो है वो लगा तकरीबन जो है वो 3 साल के लगभग में लग गया। देखिए कितना, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, ये टोटल इतना दिन लगा था, ठीक है। तकरीबन 114 दिन के लगभग में। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन जो है वो संविधान बनने में लग गया, इतना टाइम, ठीक है। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान को अंगीकृत मतलब एक्सेप्ट कब किया गया, तो एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। इसी समय बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहर नेहरू वो चाहता था कि जनवरी में ही जो है वो क्या किया जाए, संविधान लागू हो, क्योंकि जनवरी में ही पहला स्वतंत्रता दिवस के लिए जो झंडा फहराया गया था। इसीलिए वो बोलते हैं कि 26 नवंबर को नहीं, जनवरी में जो है वो संविधान को लागू करेंगे। तो इसीलिए जो है संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन अंगीकृत कब किया गया, एक्सेप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आता है, ये एक्सेप्टेबल वाला है कब एक्सेप्ट हुआ था, और ये पब्लिश और लागू कब किया गया था, ठीक है। चलिए हो गया, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बन गए, सभी इंपॉर्टेंट थे। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेपाल में, आप ये सब ना सोचिएगा कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आया संविधान में, क्योंकि ये देखिए ये क्लास 6 से लेकर 8 क्लास में है, जो NCERT के बुक में ये सब दिया हुआ है। उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे क्वेश्चन आती ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ था। तो देखिए नेपाल जो है पहले राजतंत्र देश था, ठीक है, राजा का वहाँ पर होता था। तो उसी के लिए नेपाल में लोकतंत्र जनता का कब हुआ, यहाँ पर राजा जनता के द्वारा राज्य कब हुआ, स्थापित हुआ, तो ये हुआ था 1990 में। कब हुआ था, 1990 में पहली बार यहाँ लोकतंत्र हुआ। और ये कब तक चला लोकतंत्र जो है, ये कब तक चला, 2002 तक चला। इसके बाद क्या हुआ, फिर से राजतंत्र आ गया यहाँ, कब, 2005 में। 2005 में फिर से यहाँ राजा का शासन हो गया, राजतंत्र हो गया। सबसे पहले लोकतंत्र कब हुआ, 1990 से लेकर 2002 तक, लेकिन फिर से यहाँ राजतंत्र लागू हो गया 2005 में, ठीक, 2005 से लेकर 2008 तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ 2008 में जो है फिर से यहाँ क्या हुआ, लोकतंत्र आ गया, ठीक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। सबसे पहले कब हुआ था, 1990 में, फिर राजतंत्र आ गया 2005 में, फिर लोकतंत्र आया 2008 में, ठीक। फिर क्या हुआ, अब लास्ट है, नेपाल में नया जो है, नेपाल में नया संविधान, पूरी तरह से नया संविधान जो है वो बना और लागू कब हुआ, 2015 में। फाइनली जो है ये यहाँ पर लागू हुआ, ठीक, कब, 2015 में। नया संविधान कब लागू हुआ नेपाल में, 2015 में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे। तो देखिए संविधान सभा में टोटल पार्टिसिपेट जो सदस्य थे वो टोटल लगभग में 393 के लगभग में थे, ठीक, पार्टीशन से पहले। पार्टीशन बस 289 या 90 के लगभग में थे। तो वही पूछ रहा है
कि जब संविधान जब बन गया तो संविधान सभा के सदस्य जो थे उस पर हस्ताक्षर जो है कितने लोगों ने किया संविधान पर, ठीक है। तो हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पर देखिए कब किया गया था, ये हस्ताक्षर वो किया गया था 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 में जो है वो संविधान सभा के सदस्यों ने वहाँ पर अपना हस्ताक्षर किया था। अब देखिए इस दिन बहुत सारे काम हुए थे। जिस दिन संविधान लागू होना था 26 जनवरी को, उससे ठीक 2 दिन पहले बहुत सारे काम एक्सेप्टेबल उसमें हुए थे, जैसे कि राष्ट्रगान को भी एक्सेप्ट इसी में किया गया था। राष्ट्रीय गीत को भी जो है वंदे मातरम वो भी एक्सेप्ट किया था, 24 तारीख को ही एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे काम जो हैं वो 24 जनवरी 1950 में ही किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हस्ताक्षर कितने कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 में सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया था वहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या अधिकार नहीं था, मतलब 1909 में क्या अधिकार नहीं मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत। तो देखिए 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें क्या हुआ, लोगों को वोट देने का अधिकार जो है नहीं था इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में 1909 में जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 वाला अधिनियम में जो है उनको अधिकार नहीं दिया गया था। फिर देखिए इसी सब क्वेश्चन है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, जो मशीन के द्वारा जो वोट अभी होता है वीवीपैट में, वो ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब शुरू किया गया था, ये सबसे पहले शुरू किया गया था 2004 में। इस समय किसकी पार्टी थी, बीजेपी की पार्टी थी इस समय, ठीक है। तो इस जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल शुरू हुआ तो इस समय जो है लाखों पेड़ जो काटे जाते थे वो स्टाम्प मारने के लिए वो बच गए। अब यहाँ से किसका इस्तेमाल शुरू हो गया, ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यहाँ से इस्तेमाल चालू हो गया, जिससे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ के कटाव जो है यहाँ पर रुक गए, ठीक है। के अंत में जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आप ही का चैनल है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।